एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक पढ़ना। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने अनअकैडमी पे भी स्टार्ट कर दिया है। कल हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। वो टॉपिक यूनिट 2 से रिलेटेड था एंड वो टॉपिक था ह्यूमन कैपिटल थ्योरी एंड सिग्नलिंग थ्योरी। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, उससे जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग एनटीए यूजीसी नेट एंड सेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट है एजुकेशन एंड ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। ये ग्रुप सर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन करना एंड मेरा क्लास का जो भी लिंक होता है, यूट्यूब में हो या यूट्यूब का क्लास हो या अनअकैडमी का क्लास हो, एंड जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है मैं इसी ग्रुप में शेयर करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर से ग्रुप ज्वाइन करना। चलो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के सी पोर्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एंड देखो, आप लोग क्या करोगे, एक कॉपी लो आप लोग एंड उसमें आप लोग जो जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है, यहाँ पे हो या कल जैसे मैंने पढ़ा है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, सिग्नलिंग थ्योरी, वो भी नोट डाउन कर लो। एंड आज जो टॉपिक पढ़ेंगे ये भी नोट डाउन कर लो। आज इवनिंग 7 PM पे फिर से अनअकैडमी पे फ्री क्लास है। ठीक है, उसमें और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, वो हम पढ़ेंगे आज 7 PM पे। तो वो भी ज्वाइन करना। तो जो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है एक एक करके आप लोग नोट डाउन करते जाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 के सी पोर्शन का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है, तो ये हम लोग के सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड एक थ्योरी है। ठीक है, तो ये इस थ्योरी का एक्चुअली 3 थ्योरी हमें पढ़ना है, 3 में से एक है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो ये इनका फाउंडर है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सिंबॉलिक इंटरेक्शन का ये थ्योरी दिया था एंड उसमें मीड के एक स्टूडेंट का भी नाम आते हैं, हर्बर्ट ब्लामर करके। उन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शन का ये टर्म के साथ उसके नाम भी कभी कभी हम आते हैं, तो दोनों का नाम ले सकते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड मेन है एंड उनके एक स्टूडेंट है, उनका नाम है हर्बर्ट ब्लामर। ठीक है, एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शन का मीनिंग क्या है कि हम क्या करते हैं, सिंबल यूज़ करके इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन का मीनिंग तो आप लोगों को पता होगा, कम्युनिकेट करते हैं ना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। क्या यूज़ करके, सिंबल यूज़ करके। तो सिंबल का मीनिंग क्या है, सिंबल का मीनिंग कुछ भी हो सकता है जो कुछ ना कुछ मीनिंग हमें जिससे कुछ ना कुछ मीनिंग हमें समझ में आती है, जैसे कि जेस्चर हो गया। ठीक है, किसी ने अगर ऐसे जो कोई भी सिंबल देख के हमें कुछ समझ में आते हैं, या फिर किसी का जेस्चर देख के, ठीक है, वो जो जैसे कि मानो अगर हम लोग उनके सामने बात कर रहे हैं तो उन्होंने अगर अपने हाथ से हमें ऐसे बोल दिया, तो हमें पता चल जाता है कि वो स्टॉप करने के लिए, स्टॉप हो जाने के लिए बोला है, मतलब अभी थोड़ा स्टॉप करने के लिए बोला है। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों का जेस्चर से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है, मीनिंग हमें समझ में आती है। तो इसीलिए जेस्चर भी सिंबल हो सकता है। साइन, किसी भी तरीके का साइन, जैसे कि जैसे हम ट्रैफिक में जब जाते हैं, ट्रैफिक में क्या होता है, अगर रेड लाइट ऑन होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें रुकने के लिए बोल रहे हैं, हमें अपना व्हीकल स्टॉप करना चाहिए, है ना। जब ग्रीन लाइट ऑन होगा तो हमें जाना चाहिए। तो मतलब हमें उस टाइम कोई नहीं बोलते हैं, लेकिन वो लाइट देख के हमें अपने आप मीनिंग समझ में आ जाते हैं, है ना। तो वो सब कुछ साइन हो गया, सिग्नल हो गया। तो डिफरेंट तरीके का ऑब्जेक्ट्स है जो देख के ही हमें मीनिंग समझ में आ जाती है ना। तो देन वर्ड्स तो है ही, अगर किसी ने कुछ लैंग्वेज यूज़ करके कुछ बोला तब भी हमें मीनिंग समझ में आती है ना। तो इन सबको सिंबल बोला जा रहा है। तो सिंबल का मीनिंग है वो सब कुछ, एनीथिंग जिससे हमें कुछ ना कुछ मीनिंग समझ में आती है, तो उनको सिंबल बोला जाता है। ठीक है, तो हर्बर्ट मीड ने क्या कहा था कि हार्वर्ड मीड ने ये जो थ्योरी उन्होंने दिया सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, तो ये थ्योरी देने से पहले उन्होंने कुछ कुछ एजाम्पशंस थे उनका, वो एजाम्पशंस एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो उन्होंने ये एज्यूम किया था कि हम लोग जो है ना, एवरी इंडिविजुअल क्या करते हैं, अपने सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हम लोग अपने सोसाइटी, सबका क्या होता है, अपने अपने सोसाइटी के साथ एक यूनिक रिलेशन होता है। यूनिक रिलेशन क्यों बोला गया, क्योंकि जैसे कि देखो, सबका क्या होता है, हम लोग भले ही एक ही सोसाइटी में है, लेकिन सबका कुछ कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम अलग होता है, परसेप्शन अलग होता है ना। आपको जो
सही लगता है, हो सकता है वो मुझे सही ना लगे, या फिर मुझे जो सही लगेगा हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग वो गलत हो, है ना। तो इसी तरीके से सबका परसेप्शन अलग अलग है, बिलीफ सिस्टम अलग अलग है, एंड हम सोसाइटी में जो भी करेंगे अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि सोसाइटी, हर एक इंडिविजुअल के अपने सोसाइटी के साथ, हर एक इंडिविजुअल का अपने सोसाइटी के साथ एक यूनिक रिलेशन होते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड एजम्पशन ये था सेल्फ कंसेप्ट, मतलब हम जो अपने बारे में जानने लगते हैं कि हम क्या है, हम लोग के अंदर क्या क्या मतलब पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, हम अपने बारे में जो भी सेल्फ कंसेप्ट डेवलप करते हैं, ज़्यादातर क्या होता है ना, हम जब दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसी से हम डेवलप कर लेते हैं। मानो कि आपके फ्रेंड्स आपको अगर कभी आपको बोला कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, ठीक है, आपके फ्रेंड ने बोला कि आपका आवाज़ बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो। इस तरीके से जब सब लोग इस तरीके से अगर आपको कभी कभी बोलते रहेंगे तो आपके अंदर एक सेल्फ कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगेगा कि हाँ शायद मैं अच्छा गाना गाती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो हार्वर्ड मीड ने ये भी बोला है कि सिंबल कितना इम्पॉर्टेंट है, लैंग्वेज कितना इम्पॉर्टेंट है। देखो, तो किसी ने हमें बोल दिया, हम लोगों के सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होने पर भी लैंग्वेज का या फिर सिंबल का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। एंड थर्ड एजम्पशन ये है कि हम लोग क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ मीनिंग फॉर सोशल बिहेवियर। मतलब ये है कि हम जब भी किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो हम सामने वाला जो भी हमें बोल रहे हैं उनका मीनिंग हमें जैसे समझ में आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसे कि कभी कभी होता है ना, हम किसी को कुछ बोलते हैं, हम मानो कि हमने पॉजिटिव सेंस में कुछ बोला लेकिन उनको नेगेटिव सेंस में समझ में आ गया, तो वो फिर आपको कुछ उल्टा बोल देंगे, फिर आप बोलोगे कि नहीं मेरा तो ये मतलब नहीं था, ऐसे हम बोलते हैं ना। मतलब उस टाइम क्या हुआ है, उस टाइम आपका आपको जो भी बोलना था वो जैसे आपको बोलना था उसी तरीके से उनको समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हो सकता है सिंबल को हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये भी बोला है कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है सिंबल को सही तरीके से यूज़ करना। तो अगर सही तरीके से यूज़ करेंगे तब क्या होगा, हम लोगों के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, दो पीपल के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है वो फ्रूटफुल होगा। हम जब किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं डेफिनेटली हम लोगों का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है ना, हम कुछ डेफिनेट पर्पस से उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आपका जो भी पर्पस है वो पर्पस सही तरीके से तब फुलफिल हो पाएगा अगर अपने सिंबल को प्रॉपर तरीके से यूज़ किया होगा तो, ठीक है। तो यही कुछ एजम्पशंस थे, इन एजम्पशंस के बेसिस पे हार्वर्ड मीड ने दे दिया सिंबॉलिक इंटरेक्शन का ये थ्योरी। तो इन्होंने यही बोला था कि सिंबल को सही तरीके से यूज़ करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। एंड सिंबल कुछ भी हो सकता है जो कोई ना कोई मीनिंग हमें, जो देख के कोई ना कोई मीनिंग हमें समझ में आती है, वही होता है सिंबल। एंड सिंबल का सही मीनिंग समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है, वो डिपेंड करते हैं कि हम किस तरीके से सिंबल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक माइक्रो लेवल का कंसेप्ट है, क्योंकि ये यहाँ पे दो इंडिविजुअल के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं उसी के बारे में ही बोला जाता है, ठीक है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी इज़ अ माइक्रो लेवल थ्योरी एंड इट बेसिकली फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल लिविंग इन अ सोसाइटी, ठीक है। एक सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो लोग किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक माइक्रो लेवल का थ्योरी है। तो यही है सिंबॉलिक इंटरेक्शन का। एंड इनका बेसिक नोशन क्या है, बेसिक आइडिया जो यहाँ पे दिया गया है, देखो। अच्छा, बेसिक आइडिया इनका क्या है कि ह्यूमन एक्शन एंड रिएक्शन आर अंडरस्टैंडेबल ओनली थ्रू द एक्सचेंज ऑफ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन और सिंबल। यही है सिंबॉलिक इंटरेक्शन का मेन नोशन, मेन आइडिया क्या है कि हम जैसे भी हम एक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं वो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हम जिसके साथ बातचीत कर रहे हैं उनके कम्युनिकेशन से उनके साथ कम्युनिकेट करके हमें मीनिंग जैसे भी समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने पॉजिटिव तरीके से कुछ बोला एंड हमें पॉजिटिव तरीके से ही समझ में आया तो हम उसी हिसाब से बिहेव करेंगे। अगर हमें उनका जो कम्युनिकेशन है उनको अगर हम लोगों ने नेगेटिव तरीके से लिया तो हम उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे, है ना। तो ये हम जब किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं सिंबल यूज़ करके तो सिंबल का मीनिंग सही तरीके से समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड ये जो फ्री क्लासेस है ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे है,
कल हम लोगों ने कर लिया ह्यूमन कैपिटल थ्योरी एंड सिग्नलिंग थ्योरी। इनका रिकॉर्डेड आपको अनअकैडमी के मेरे प्रोफाइल में मिल जाएगा एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे के रखा है, लिंक से भी जा सकते हो, नहीं तो अनअकैडमी पे अनुकंपा देवी सर्च करके मेरा प्रोफाइल आपको मिलेगा। उसके बिल्कुल लास्ट में जाना जहाँ पे स्पेशल क्लास बोल के ऑप्शन देखोगे आप, उसमें सी ऑल करना, फिर ये क्लास आपको मिल जाएगा। बहुत सारे क्लासेस भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप देख सकते हो। एंड आज फिर से एक क्लास है 7 PM पे। हर एक क्लास का टाइमिंग मैंने 7 PM रखा है ताकि आप लोग थोड़ा फ्री होकर क्लास अटेंड कर पाओ। एंड आज का क्लास है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, ये भी यूनिट 2 का ही एक टॉपिक है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं क्लास में इवनिंग 7 PM पे। एंड ये सब कुछ फ्री क्लासेस है, टाइम देख लेना, डेट देख लेना, टाइम देख लेना। इसी तरीके से हम दोनों जगह पे पढ़ेंगे। एंड क्लास अनलॉक करने के लिए अगर कोई कोच चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा, ठीक है। अनअकैडमी पे जब भी कोई कोच चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा। एंड पेड कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, वो भी अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। एंड उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट 2 एंड 4 खत्म कर 4 ऑलरेडी ख़त्म होने वाला है, एक दिन में ख़त्म होगा। फिर यूनिट 6 पढ़ेंगे हम लोग, तो वो भी अगर लेना होगा तो ले सकते हो। पहले ये क्लास करके देख लो आप लोग। एंड जो लोग सेट एग्जाम देने वाले हो, आप लोगों का एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। एंड अभी और 10 डेज़ है आपके पास, तो अगर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है तो बहुत गलत किया है आप लोगों ने। बाद में आप कहोगे कि हाँ मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट सेट के कुछ क्वेश्चन पेपर्स है 2017, 18, 19 एंड 21, 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर विथ ऑफिशियल आंसर की। एंड जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनका हिंट मैंने प्रोवाइड करके एक बुक निकाल दिया है, तो आप ये देख सकते हो। अमेजोन पे आपको मिलेगा, दोनों पेपर मिलेगा। फर्स्ट पेपर जो जनरल पेपर है सबके लिए कॉमन है, एंड सेकेंड पेपर जो एडुकेशन का है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अमेजोन से ये ले सकते हो। डायरेक्ट ये नाम से सर्च करना, सेट एनी रीजन करके, एनी रीजन बुक ऐसे करके सर्च करने से आपको मिल जाएगा। चलो फिर मिलते हैं हम लोग 7 PM पे अपने क्लास में, ठीक है। ओके, क्लास के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ज़रूर से ज्वाइन करना 7 PM पे। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को। तो हम लोग अपना जो प्रिपरेशन है 2022 के लिए, जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम लोग बहुत अच्छे से अभी पढ़ाई हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है ना। चलो थैंक यू एवरीवन।